This segment is brought to you by 4th Avenue Auto Repair. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी और मैं हूं फ़हद करीम। पेश हैं अब तक की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमें आलमी मालियाती इदारे IMF से एक और प्रोग्राम चाहिए। इसके साथ हमें स्ट्रक्चरल इस्लाहात भी लाना होगी, जिसके बगैर मईशत दुरुस्त नहीं होगी। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC की अपेक्स कमेटी से खिताब करते हुए उनका कहना था कि ये बड़ा पैगाम है पूरी कौम के लिए कि हम सब यहाँ पर जमा हैं, अपना अपना हमारा मंशूर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमें आलमी मालियाती इदारे IMF से एक और प्रोग्राम चाहिए। इसके साथ हमें स्ट्रक्चरल इस्लाहात लानी है, इसके बगैर मईशत दुरुस्त ना होगी। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की अपेक्स कमेटी से खिताब करते हुए उनका कहना था कि ये बड़ा पैगाम है पूरी कौम के लिए कि हम सब यहाँ पर जमा हैं, अपना अपना हमारा मंशूर है। शहबाज शरीफ का कहना था कि जून 2023 की बात है जब SIFC मार्ज़े वजूद में आई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्यों मार्ज़े वजूद में आए। 3-4 वजूहात ये थी कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर सरमाकारी के हवाले से जो मुश्किलात थी, उन्होंने कहा हमारे ब्यूरोक्रेट्स या अफसरान मसाइल हल नहीं कर पाते थे। इसके अलावा सुर्ख फीता हमारे पाँव की जंजीर बन चुका था। इसके अलावा सलाहियत का ना होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज थे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ये कहना चाहता हूँ कि सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने आगे बढ़कर भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि SFIC के इजलासों के नतीजे में कई ठोस फैसले हुए। मुख्तसर पढ़ना चाहूँगा कि इन 8 से 9 माह में क्या इकदाम किए गए। उनका कहना था कि IMF के साथ मुआहिदा हो चुका और उम्मीद है कि अगले महीने $1 अरब से ज़ायद की किस्त मिल जाएगी। शहबाज शरीफ को कहना था कि हमें मुआशी इस्तेहकाम लाना है, जिसके लिए तय है कि एक और मुआहिदा किए बगैर गुजारा नहीं। लेकिन क्या इससे मुआशी इस्तेहकाम आएगा? क्या इससे मुल्क में खुशहाली का इनकलाब आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा हमें IMF से एक और प्रोग्राम चाहिए जिसका दौरानिया 2 या 3 साल हो सकता है। इसके साथ हमें स्ट्रक्चरल इस्लाहात लानी है, जिसके बगैर मईशत दुरुस्त ना होगी। इसके साथ साथ हमें मुख्तलिफ मैदानों में इस्लाहात करना होगी। मिसाल के तौर पर हमें FBR को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज और दूसरे इकदाम करना होंगे। उनका कहना था कि इस साल महसूलात का तखमीना 9 ट्रिलियन रुपए का है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमारी असल महसूलात 13 से 14 ट्रिलियन रुपए होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा तकरीबन 2700 अरब रुपए के टैक्स के केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। अगर इसमें से आधे 1300 अरब रुपए भी आ जाए तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि हम कशकोल तोड़ने के रास्ते की तरफ चल पड़ेंगे। उन्होंने कहना था कि नई हुकूमत को इन चैलेंजेस का सामना है। वफाक अकेला ये जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता। सूबों के साथ मिलकर हमें इस सफ़र पर तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा मुझे पूरा यकीन है कि वफाक और तमाम सूबे मिलकर इन चैलेंजेस का सामना करने की पूरी अहलियत रखते हैं। हम मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा गरीब आदमी महंगाई में पिस गया। बिजली और गैस के गर्दिशी कर्ज 5 खरब रुपए हैं। इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, आज हमें मिलकर इन मसाइल को हल करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि गुज़श्ता हुकूमत के दौरान 87 अरब रुपए की बिजली की चोरी बचाई। इस तरह स्मगलिंग की बहुत रोकथाम हुई, जिसके नतीजे में बेपनाह फ़ायदा हुआ। इस तरीके से लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स की ट्रांजैक्शन मुकम्मल हुई। उन्होंने कहा सरकारी मिल्कियती इदारों के कई सौ अरब रुपए के सालाना नुकसानात हैं। 825 अरब रुपए PIA का कर्जा है। कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से उम्दा फैसले किए गए। इस हवाले से कतर के साथ $10 अरब के MOU साइन किए गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ा निगरान हुकूमत की अचीवमेंट्स हैं जिनके सीट के शोबे में इस्लाहात की गई हैं। ये सारे काम SIFC की छतरी तले किए गए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के हवाले से काफ़ी काम हुआ। PIA की निजकारी के हवाले से बड़ा काम हुआ। ये अच्छी कारकर्दगी इसीलिए हुई कि ज़ाती मफादात को एक तरफ कर दिया गया और कौमी मफादात में फैसले किए गए। शहबाज शरीफ का कहना था कि SIFC का पौधा हमने जून 2023 में लगाया था। ये दरख्त तनावर होगा, फल भी इसका बड़ा मीठा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आगे हमें बड़े मुश्किल फैसले करने हैं। इसका बोझ उन तबकों पर पड़ना चाहिए जिसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अमीर तबके को मराद दी गई, गरीब आदमी पहले ही महंगाई से पिसा हुआ है।